Hello students, welcome back to my channel and you are watching Gurukul English classes. I am your Shikhadi and today's topic is English paper of class 10th UP board. तो बच्चों जैसा आपको पता है कि मंडे को इंग्लिश का पेपर है और आप सब बहुत अच्छे से पेपर करिएगा। मेरी तरफ से आप सभी यूपी बोर्ड के क्लास 10th के बच्चों को बेस्ट ऑफ लक और आप लोग पेपर बहुत अच्छा करने वाले हैं। लेकिन पेपर से पहले हम लोग एक बार नज़र डाल लेते हैं 2023 के पेपर की ओर, ताकि हम लोग थोड़ा सा और कॉन्फिडेंट हो जाएं और अगर कुछ रह गया है तो कल संडे है, हम रिवाइज कर सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप ये ध्यान दीजिए कि आपको 15 मिनट्स दिए जाते हैं ताकि आप पेपर को अच्छे से रीड कर सकें, अच्छे से पढ़ सकें। और इन 15 मिनट्स का यूटिलाइज़ आप सबको बहुत अच्छे से करना है। आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपको पेपर में सबसे ज़्यादा अच्छा कौन से क्वेश्चन का आंसर आता है और आपको आंसर करते समय सबसे पहले उसी क्वेश्चन का आंसर लिखना है जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से आता है। क्लियर? तो जैसा कि इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ है और फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर। सेकेंड पॉइंट है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। बिल्कुल, मैं बार बार यही कहती हूँ कि सभी क्वेश्चंस करके आइए। अगर आपको नहीं आ रहा है, कोई क्वेश्चन का आंसर अगर आप भूल गए हैं, नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी आपको उस लेसन से रिलेटेड कोई भी चीज़ याद आ रही हो तो उसी को आंसर के फॉर्मेट में लिख दीजिए, लेकिन क्वेश्चन को छोड़िए बिल्कुल नहीं। ठीक है? थर्ड पॉइंट है कि दिस क्वेश्चन पेपर हैज़ 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो क्वेश्चन पेपर 2 पार्ट्स में है, एक पार्ट ए है और एक पार्ट बी है। फोर्थ टॉप पॉइंट्स है, पार्ट ए में 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं ऑफ 1 मार्क ईच और जिनका आंसर आपको OMR आंसर शीट में देना है। और ये 20 क्वेश्चंस, ये 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वो हैं जो आपका रिज़ल्ट बहुत बढ़िया करने वाले हैं, क्योंकि आपको इन सब के आंसर पता है ना? जी हाँ, बिल्कुल पता रखिएगा और बहुत अच्छे से करके आइएगा। ठीक है? फिफ्थ पॉइंट है, फॉर पार्ट ए रीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शंस एंड मार्क योर आंसर ऑन द गिवन OMR शीट ओनली। डू नॉट इरेज, कट और यूज व्हाइटनर ऑन द OMR आंसर शीट आफ्टर आंसरिंग। आप अभी 3 पेपर दे चुके हैं और आपको पता होगा कि OMR कंप्यूटर से चेक होता है, इसलिए अगर आपने उसमें कहीं भी इरेज किया, कहीं भी कट लगाया, कहीं भी व्हाइटनर का यूज़ किया तो फिर वो आंसर आपका कट मान लिया जाता है। इसलिए OMR शीट पर इस चीज़ का बहुत ध्यान देना होता है कि हमें बिल्कुल भी कट, इरेज और व्हाइटनर का यूज़ नहीं करना है। और इन 20 क्वेश्चंस का आंसर आपको कॉपी में भी नहीं लिखना है, इनका आंसर आपको OMR शीट में ही देना है। क्लियर? नेक्स्ट है, मार्क्स ऑफ द क्वेश्चंस आर मेंशन्ड अगेंस्ट देम। जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनके मार्क्स उसके सामने लिखे रहते हैं। अब आते हैं 7th पॉइंट पर, पार्ट बी कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस ऑफ 50 मार्क्स। 50 मार्क्स का ये पेपर है पार्ट बी का। तो आप 20 मार्क्स के OMR शीट में आंसर देंगे और 50 मार्क्स के लिए आप कॉपी का यूज़ करने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑल द क्वेश्चंस ऑफ पार्ट बी आर टू बी अटेम्प्टेड ऑल एट अ टाइम। इस पॉइंट का मतलब है कि आपको, जैसे आपने पार्ट बी स्टार्ट किया, आपने फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन का ABCD ये जितने भी पार्ट्स हैं वो सब एक साथ करने हैं। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है कि आपने पार्ट ए फर्स्ट क्वेश्चन का A आंसर पहले लिख दिया और B लिखने के लिए आपने पीछे के पेज का यूज़ किया, ये नहीं करना है। अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन उठाया है तो आपको उसके जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे वहीं पर क्लियर करने हैं। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन एंड गो अप टू द लास्ट क्वेश्चन। डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन द क्वेश्चन यू कैन नॉट सॉल्व। यहाँ पर एग्जामिनर ये कह रहे हैं या पेपर बनाने वाले ये कह रहे हैं कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करना है और लास्ट क्वेश्चन तक जाना है। अपना टाइम उस क्वेश्चन पे वेस्ट बिल्कुल मत करिए जिस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता है।
तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि अगर आपको किसी का आंसर नहीं आता है तो वो याद नहीं आएगा, लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं कि आप बिल्कुल अच्छे से, जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन डाला तो उस फर्स्ट क्वेश्चन को पहले रीड कर लीजिए कि आपको उसके सारे पॉइंट्स क्लियर हैं कि नहीं, और तभी वो आंसर अटेम्प्ट करिए। अगर आपको सेकंड के सारे आते हैं तो पहले आंसर सेकंड लिखिए, फिर आप फर्स्ट बाद में कर लीजिएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आप लोग, यहाँ पर आपका पार्ट ए स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर लिखा है पार्ट ए। बहुत ध्यान से पेपर को पढ़ने की ज़रूरत होती है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 2 3, यानी कि इस पैसेज का जो क्वेश्चन है 1 2 एंड 3, ये 3 क्वेश्चंस के आंसर आपको इस पैसेज में मिल जाएंगे। और आप यकीन मानिए कि आपको ये नंबर बिल्कुल फ्री में मिलने वाले हैं, क्योंकि ये पैसेज बहुत ईजी होता है और इससे क्वेश्चन जो आते हैं उनके आंसर्स भी बहुत ईजी होते हैं। साथ ही साथ इन सभी के आंसर्स इस पैसेज के अंदर होते हैं। अगर आपने बिल्कुल भी ध्यान से पढ़ लिया तो आप तीनों का आंसर तुरंत ढूंढ लेंगे और अपनी OMR शीट में मार्क कर देंगे। क्लियर। अब देखिए आप लोग बिल्कुल बढ़िया से देखिए, पहला आपने ये पैसेज पढ़ा, उसके बाद आपने ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, यानी कि इस ABCD में जो भी इसका आंसर है वो आपको क्लियर करना है। दूसरा, फिर उसके बाद तीसरा। अब ज़्यादातर क्या होता है कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है, लेकिन जो थर्ड क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन में क्या करते हैं, कभी मीनिंग पूछ लेते हैं, कभी अपोजिट पूछ लेते हैं। इसमें आपकी वोकेबलरी काम आती है। आपकी जितनी अच्छी वोकेबलरी होगी आप उतनी जल्दी उसका आंसर ढूंढ लोगे। लेकिन आप ये भी ध्यान रखिएगा, जैसे इसमें दिया हुआ है ना कि विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ वीक, तो इस पैसेज में ही जो वीक का अपोजिट होगा वही आपको ढूंढ के यहाँ पर लिखना है। ऐसा नहीं कि आप कोई और लिख दोगे। तो जैसे कि आपको यहाँ पर डिस्ट्रेस्ड, स्ट्रॉन्ग, क्वारल, डिसयूनाइटेड में से जो भी लग रहा है तो आप उसको एक बार देख लीजिए। तो वीक माने क्या होता है, कमज़ोर, और इसका उल्टा क्या होगा, हाँ सोचिए क्या होगा, नहीं समझ में आ रहा। चलिए तो एक बार इसके लिए हम एक तरीका अपनाते हैं। क्या तरीका होगा, हमने इस पैसेज को रीड किया, ठीक है, और उसके बाद हमने देखा कि इसमें क्या ऐसा है वर्ड, क्या डिस्ट्रेस्ड वर्ड आया है, क्या क्वेरल्ड वर्ड आया है, क्या स्ट्रॉन्ग वर्ड आया है, या फिर डिसयूनाइटेड वर्ड आया है। और जब हम ध्यान से देखेंगे तो हमको दिखाई पड़ जाएगा कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इनफ शब्द आया है, और हमको ये पता चल जाएगा कि वीक यानी कमज़ोर और इसका अपोजिट यानी कि स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत। और हम एक बार अपने ही आंसर को फिर से चेक करेंगे, और रीचेक करने का तरीका ये है कि हमारे जो ये 3 ऑप्शन दिए हुए हैं हम देख लेंगे कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे इसमें से कोई आंसर मैच कर रहे हों, क्या इन तीनों वर्ड से यहाँ पे कोई वर्ड दिया हुआ है, हम ये देख लेंगे। अगर हमको ये क्लियर हो गया नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे तो केवल स्ट्रॉन्ग दिया हुआ है, तो मतलब कि हमारा आंसर राइट है। जी हाँ, तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, और आप पैसेज को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, और फिर तो आप ये पैसेज बिल्कुल अच्छे से सॉल्व करने वाले हैं और आपको पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब यहाँ पर फिर से आप देखिए थर्ड पेज है ये, और इस पेज में यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 to 8, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 to 8 के लिए ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। और इंस्ट्रक्शन क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग, यानी कि जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं 4th 5th 6th 7th एंड 8th, इन क्वेश्चंस में जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से कौन यहाँ पर आएगा। अब इस पार्ट में क्या होता है बच्चों कि आपसे प्रीपोजिशन भी पूछा जा सकता है, आपसे मीनिंग्स पूछी जा सकती हैं, आपसे रीऑर्डरिंग सेंटेंस पूछा जा सकता है, आपसे स्पेलिंग पूछी जा सकती है, और आपसे प्रीपोजिशन पूछा जा सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, उसके बाद ही आप उसका आंसर लिखिएगा। क्लियर हुआ 4th to 8th। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 to 10, यानी कि सिर्फ 2 क्वेश्चंस 9 और 10। इसके लिए क्या बोला है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यहाँ पर भी एक फिर से पैसेज पूछ लिया गया और इस पैसेज से 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए। तो फिर से वही बात है, आप पैसेज को ध्यान से पढ़ेंगे, आपको 110% क्वेश्चन का आंसर पैसेज में ही मिलेगा। और ये क्वेश्चन आप बिल्कुल भी गलत मत करिएगा, इसमें आपको बिल्कुल फ्री के नंबर मिलने वाले हैं। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 to 13 में। इसमें हमारे वो क्वेश्चंस होते हैं जैसे हमने चैप्टर पढ़ा,
मैंने एक दो वीडियोस डाली हैं जिसमें मैंने नेल्सन मंडेला के की पॉइंट्स बताए हैं और मैंने ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के की पॉइंट्स बताए हैं। तो आप बिल्कुल ध्यान से उसको पढ़ लीजिए। कुछ चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उनके बीच से कुछ पूछा जाता है। जैसे आप यहाँ पर एक बार देख लीजिए ना कि नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी फर्स्ट ब्लैक क्या बने? क्या वो प्राइम मिनिस्टर बने? क्या वो वाइस प्रेसिडेंट बने? क्या वो प्रेसिडेंट बने? क्या वो डिफेंस मिनिस्टर बने? आपको तुरंत याद आ जाएगा कि नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। जी हाँ, ये तो पहला सेंटेंस है आपके नेल्सन मंडेला चैप्टर का। तो आप अपने ही आंसर को दोबारा से चेक करिए, 3 बार चेक करिए, 4 बार चेक करिए और फिर उसके बाद टिक लगाइएगा। आप पहले अपने आंसर पे सर्टेन हो जाइएगा, उसके बाद आप OMR शीट को टच करिएगा। इसमें आराम से आप आधा घंटा 45 मिनट लगाइए, क्योंकि इसमें आपको 20 नंबर मिलने वाले हैं। क्लियर? अब बढ़ते हैं आगे। अगर आप आंसर देखे हैं तो आप बिल्कुल क्लियर समझ जाएंगे। आप पिछले 3-4 साल के पेपर, अभी कल संडे है, आप बिल्कुल जुट जाइए और सिर्फ 3-4 साल के ऑब्जेक्टिव आंसर देख डालिए और आपको मालूम पड़ेगा कि कुछ चैप्टर्स ही घुमा घुमा कर बार बार पूछते हैं। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, पहला आपको नेल्सन मंडेला से पूछा गया और दूसरा क्वेश्चन आपसे महाशीर इज अ लार्ज फिश फाउंड इन द फ्रेश वाटर ऑफ किस रिवर में पाई जाती है। तो आपको याद आ जाएगा कि महाशीर कहाँ पाई जाती है, कौन से चैप्टर का है ये, और ये आपको याद आ जाएगा कि ये कावेरी नदी में पाई जाती है। 13 क्वेश्चन आप देख रहे हैं, द बस फेयर फ्रॉम वल्लीज विलेज टू द टाउन वॉज, मतलब वल्ली के गांव से कस्बे तक का कितना किराया था। तो आपको बिल्कुल याद आ जाएगा कि हाँ, उसने तो 60 पैसे बचाए थे, यानी कि एक तरफ का किराया कितना था? 30 पैसे। क्लियर? तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 to 15। फिर देखिए, फिर से आपके लिए इंस्ट्रक्शन है और आप इंस्ट्रक्शन बहुत ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 14 to 15 का इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पैसेज दिया हुआ है पोइट्री का। अच्छा, आप यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आगे क्वेश्चन पेपर में आपको मिलेगी पोएम लिखने के लिए, तो आपको ये लाइंस वहाँ पर नहीं लिखनी है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जो लाइंस पेपर में पूछी जाती हैं वो लाइंस आप आंसर में नहीं लिख सकते। तो आपको अब यहाँ पर कोई दूसरी पोएम लिखनी होगी। ये कौन सी पोएम है? फायर एंड आइस। और इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, हु इज़ द स्पीकर इन द अबव लाइन्स। और साथ ही 15 क्वेश्चन है कि इन द स्पीकर्स ओपिनियन द वर्ड विल एंड इन। अब आप देखिए कि पीछे दिया हुआ है कि सम से द वर्ड विल एंड इन फायर। तो वर्ड विल एंड इन फायर, यानी कि वर्ड विल एंड इन फायर, यहाँ पर फायर आंसर आ जाएगा। तो आपको बिल्कुल आसानी से ये आंसर मिल गया। और हु इज़ द स्पीकर ऑफ द अबव लाइन्स, इस लाइन को कौन बोल रहा है? तो जाहिर सी बात है कि पोएट बोल रहा है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 to 20। तो क्वेश्चन नंबर 16 to 20 के लिए फिर से इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर आपसे कुछ ग्रामेटिकल क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये देख लीजिए, हरी सिंह डिड नॉट नो हाउ टू कुक बट टोल्ड दैट ही कुड कुक बिकॉज। ये सप्लीमेंट्री से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि आपकी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। हरी सिंह किस चैप्टर में है? जी हाँ, द थीव्स स्टोरी। और आपको उसका आंसर देना है 17 भी और 18 भी, यानी कि ये 3 क्वेश्चंस आपके आ गए फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से। तो आपको इनके आंसर लिख लेने हैं। इसके लिए आपको पूरी स्टोरी याद होनी चाहिए और मैंने आपके लिए सारे वीडियोस बनाकर डाले हुए हैं। सारे चैप्टर्स के वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। एक बार आप सुन लीजिए स्टोरी के फॉर्म में उसको, तो आपके लिए ये आंसर करना बहुत आसान हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं 19 एंड 20, ये भी क्वेश्चंस आपके फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से ही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। और 20 नंबर में है, नंबरदार रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन। तो 7 चिल्ड्रन में कितने बेटे और कितने बेटियां थे। तो आप ये समझ लीजिए कि 20 क्वेश्चंस आते हैं, ये आपकी फर्स्ट फ्लाइट, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ग्रामर, इन तीनों ही पोर्शन से सारे क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करते हैं। यानी डीप में आपको पता होना चाहिए कि कौन से लेसन में क्या है, कौन से कैरेक्टर किस लेसन में है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। साथ ही साथ थोड़ा सा ग्रामर का भी नॉलेज होना चाहिए, तभी आप ये पूरा जो है 20 क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। और ये 20 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ये आपकी परसेंटेज बना सकते हैं और परसेंटेज बिगाड़ भी सकते हैं। लेकिन आपको बिगाड़नी नहीं है, आपको बनानी है। आइए आगे बढ़ते हैं और अब स्टार्ट हो रहा है हमारा
कॉपी का सेक्शन जो हमें कॉपी में करना है, यानी हमें जो अपनी आंसर कॉपी जो है मिलेगी उसमें पार्ट बी से स्टार्ट करना है, और पार्ट बी हमारा स्टार्ट हो गया पेपर में। उसमें रीडिंग पोर्शन है। सबसे पहले क्वेश्चन आया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट बिलो। तो ये हमें अब इस क्वेश्चन के पैसेज के पढ़ के उसके क्वेश्चन के आंसर रिप्लाई करने हैं, ठीक है। और अब हमको बी सेक्शन जो है, पार्ट बी है, वो हमको कॉपी में लिखना है। अभी तक आपके 20 क्वेश्चन जो थे वो आपको शीट में टिक करने थे, लेकिन अब आपको अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आगे क्वेश्चन क्या है। तो अभी तो आपका पैसेज चल रहा है और आपको पैसेज के ही आंसर करने हैं। पैसेज का वही फंडा है, आपको पैसेज बहुत ध्यान से पढ़ना है और आपको सारे आंसर पैसेज के अंदर मिल जाने हैं। इनमें ध्यान देने वाली बात ये होती है अनसीन पैसेज में कि आपका क्वेश्चन जिस टेंस में पूछा जा रहा हो आपको आंसर उसी टेंस में देना है। पहली बात, अगर क्वेश्चन में वाई आया है तो आपके आंसर में बिकॉज आएगा ही आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जा रहा है हु, तो उसमें एक कैरेक्टर का नाम आएगा, जैसे दिया हु डेवलप्स द बेस्ट कैरेक्टर, तो आपको यहाँ पे किसी एक व्यक्ति का नाम देना है। चौथा क्वेश्चन ज़्यादातर अपोजिट या फिर सेम वर्ड होता है या फिर वन वर्ड होता है, तो आपको ये भी करना है। तो कुल मिला के पैसेज के आंसर पैसेज में ही मिल जाते हैं, जो आपके लिए बहुत ईजी होने वाले हैं। अब आता है हमारा राइटिंग का पोर्शन। राइटिंग पोर्शन में आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि राइटिंग पोर्शन में आपके लिए आते हैं 2 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि आपको और मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है और ये 4 मार्क्स का है। पहला ऑप्शन है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टू इनवाइट हिम और हर टू अटेंड योर एल्डर सिस्टर्स मैरिज, यानी ये आपका पर्सनल लेटर हो गया जो आपको अपने फ्रेंड को लिखना है। और अथवा में यानी और में आपको एप्लीकेशन लिखनी है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज दैट द कॉलेज लाइब्रेरी इज लैकिंग इट्स फंक्शन। तो आपको इन दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करना है और आपको 4 मार्क्स मिलने वाले हैं। इसके लिए आप प्रैक्टिस कर ही रहे होंगे और कर चुके होंगे, तो आप एप्लीकेशन, लेकिन इसमें मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि अगर आपको लेटर और एप्लीकेशन में से किसी एक को चूज़ करना है तो आप एप्लीकेशन को चूज़ करिए। दूसरा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो मैं बताना चाहूँगी, वो ये है कि अगर आपको एप्लीकेशन नहीं आ रही है लिखना या फिर लेटर नहीं लिखना आ रहा है, फिर भी अगर आप वहाँ पर अपना जो इसका तरीका होता है लिखने का, लेटर एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट होता है वो आप लिख देंगे, तभी भी आपको थोड़े बहुत मार्क्स मिल जाएंगे। इसलिए पूरा का पूरा छोड़ने की बजाय चाहे तो फॉर्मेट ही लिख दीजिएगा, तो एक आधे नंबर तो आपको मिल ही जाएंगे। और पूरा छोड़ देंगे तो आपको पूरे पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पेपर में एप्लीकेशन और लेटर छोड़ करके, शिकारी ने बोला था फॉर्मेट लिख देना तो फॉर्मेट लिख दिए, लेकिन ऐसा नहीं करना है। अगर मैं तब की बात कर रही हूँ जब आपको बिल्कुल आ ना रहा हो, आपको समझ भी ना रहा हो कि मैं क्या लिखूँ, तब आपको ये करना है कि आप फॉर्मेट लिख दीजिए। क्लियर हो गया। मैं वो बात बता रही हूँ कि जो आप जब आपको बिल्कुल ना आ रहा हो तब आप क्या करें। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट अ रिपोर्ट। तो रिपोर्ट के लिए आपको हिंट्स मिलते हैं, आपको उन्हीं हिंट्स पे ही अपना रिपोर्ट लिखना होता है। क्लियर है। इसमें भी अथवा दिया होता है, आप रिपोर्ट लिखिए या फिर आगे, या फिर आप इन तरीके से टेकिंग क्लूज लेकर के आप आर्टिकल लिख सकते हैं। अच्छा देखिए कितने अच्छे से दिया हुआ है आर्टिकल भी, यूजेस एंड मिस यूजेस ऑफ ए मोबाइल फ़ोन इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। तो आपको क्या करना है, चाहे तो आप आर्टिकल लिखिए और चाहे तो आप रिपोर्ट लिखिए। अब आते हैं 4th पे। देखिए आप, मैं जो पहले बता रही थी ना कि 4th में ABCD इतने ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको जब 4th क्वेश्चन का आंसर आप स्टार्ट करेंगे, यानी आप लिखेंगे क्वेश्चन पेपर में कि आंसर नंबर 4, तो आपको वहीं पर डाल देना है A और उसको ब्रैकेट में कर देना है, और उसके बाद आप A लिखिएगा, उसके बाद आप B लिखिएगा, उसके बाद आप C लिखिएगा। ये नहीं कि आप जो है पहले क्वेश्चन आंसर नंबर 4 का A लिख दिया आपने, यहाँ पर लिखा आपने A और उसके बाद आपने यहाँ A लिख दिया और उसके बाद आपने यहाँ पर डाल दिया 5th का A। तो इस तरीके से क्या होता है कि एग्जामिनर को दिक्कत होती है, तो आप ये बिल्कुल नहीं करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपने स्टार्ट किया है तो आप क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करिए, और जब तक क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट ना हो जाए तब तक आप क्वेश्चन नंबर 5 मत स्टार्ट करिए। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का A पोर्शन जो है वो इनडायरेक्ट स्पीच है, B पोर्शन पैसिव वॉइस है, C पोर्शन पंक्चुएशन है। पंक्चुएशन में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ
कैपिटल लेटर्स का, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा का, अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क का ध्यान देना है और उस तरीके से रीराइट कर देना है, दोबारा से सेंटेंस लिख देना है। डी पोर्शन में आपकी स्टोरी आती है, जो बहुत ही छोटी सी होती है, 4 मार्क्स की होती है और 4 ही सेंटेंस दिए होते हैं, 1-1 मार्क्स का सेंटेंस है। इसमें भी वही फंडा अपनाइएगा। मान लीजिए आपको पहला सेंटेंस नहीं आ रहा कि वर्षा ऋतु सभी ऋतुओं से अच्छी होती है, आपको नहीं पता चल रहा कि इसका क्या लिखना है, लेकिन आपको चारों ओर हरियाली दिखाई देती है, इसका आता है, तो आप ये जगह छोड़ दीजिए। मतलब ये जगह छोड़ना नहीं है आपको, आप ये मत करिए, यहाँ से करना शुरू कर दीजिए। जब एग्जामिनर चेक करेगा तो वो इसके तो आपको 1 नंबर दे देगा ना, इस सेंटेंस के आपको 1 नंबर दे देगा, इस सेंटेंस के आपको 1 नंबर दे देगा, इस सेंटेंस के आपको 1 नंबर दे देगा, तो टोटल कितने हो गए, आपको 3 मार्क्स मिल गए। लेकिन अगर आपने पहला सेंटेंस नहीं आया, अरे मुझे नहीं आ रहा है तो मैं करूँगा ही नहीं, ऐसा नहीं करिएगा, आपको करना है जितना आ रहा है उतना करिए। क्लियर। अब आते हैं हम लिटरेचर पोर्शन में। लिटरेचर यानी कि हमारा फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट विदाउट फीट। तो इसमें 5th क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन में भी आपको देखिए ऑप्शन मिल रहा है, इसके आंसर आपको 30 to 40 वर्ड्स में लिखने हैं और 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, यानी 3 मार्क्स मिलेंगे आपको एक क्वेश्चन करने पर। और 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक ए और एक बी। इसमें फिर आपको वही करना है, आपने डाला आंसर 5 और आपको यहाँ पर लिखना है ए। चूंकि आपको समझ में नहीं आ रहा कि हु वॉज एनी फ्रैंक और व्हाट इज गुड फेमस फॉर, आपको किसका आंसर लिखना है, तो आप यहाँ पर क्वेश्चन उतार सकते हैं, फिर उसका आंसर लिखिए। उसके बाद आपको लिखना है बी, तो आप बी का आंसर लिखिए। क्लियर हुआ। क्योंकि यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रहे हैं ना कि यहाँ पर हु वॉज एनी फ्रैंक और व्हाट इज गुड फेमस फॉर, तो एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि आपने ये वाला किया कि ये वाला किया। तो आप ऐसा करिएगा कि क्वेश्चन ये वाला नोट कर दीजिएगा, जो आप करने जा रहे हैं वो वाला। ठीक है, ये सहूलियत के लिए होता है एग्जामिनर की, और जब आप उसकी सहूलियत का ध्यान रखते हैं तो वो आपके मार्क्स का ध्यान रखता है। फिर आपने बी क्वेश्चन किया, अटेम्प्ट किया, तो इसमें भी वही करिएगा। अब आ गया आपका 6 नंबर। 6 नंबर में आपको लॉन्ग क्वेश्चन करना है, ए और बी इनमें से कोई एक, क्योंकि एनी 1 लिखा हुआ है तो आपको इन दोनों में से कोई एक करना है, और ये आपको मिलने वाले हैं इसके लिए 4 मार्क्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, और ये आपका है आपके पोइट्री सेक्शन से। इसमें आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है या फिर अपने कोर्स की कोई एक पोएम लिखनी है। डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। जो लाइन्स क्वेश्चन पेपर में आई हैं वो पोएम आपको नहीं लिखनी है। तो आप समझ गए होंगे कि फायर एंड आइस आ चुकी है, इसलिए आप फायर एंड आइस नहीं लिख सकते हैं। आप दूसरी लिख दीजिए, डस्ट ऑफ स्नो लिख दीजिए, फॉग लिख दीजिए, अमांडा लिख दीजिए, कोई भी लिख दीजिए। ठीक है। 8th क्वेश्चन है आपका, आपको किसी एक सेंट्रल आइडिया लिखना है। आपके लिए 3 ऑप्शन है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, अमांडा, द ट्रीज। मैंने आपके लिए सारे के सारे पोएम्स के सेंट्रल आइडिया डाले हैं, लेकिन आपके लिए 3 सेंट्रल आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो हैं अमांडा, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स और डस्ट ऑफ स्नो। ये तीनों आप जरूर याद कर लीजिएगा, तो आपका एक ना एक फंस जाएगा। तो आपके इसके लिए 3 मार्क्स मिलेंगे। क्लियर। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। ये आपका फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से है। इसमें भी आपको 30 to 40 वर्ड्स में, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का है। आपको इन दोनों में से कोई एक आंसर लिखना है। यहाँ पर आपके लिए एक सहूलियत है, क्योंकि यहाँ पर और नहीं है, इसलिए आप आराम से आंसर नंबर डालकर, आपने आंसर नंबर 9 डाला, उसके बाद आपको बी करना है तो आप बी डाल दीजिए। ठीक है। आपको आंसर नंबर 10 लिखना है, तो आप आंसर नंबर 10 डालिए, और आपको इसका ए लिखना है तो आप इसका ए लिखिए। क्लियर हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रिकी और भोली से आया हुआ है। आपको जो आता हो, ट्रिकी आता हो ट्रिकी लिखिए, भोली आता हो भोली लिखिए। उसके बाद आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आपका लास्ट है, वहाँ पर आप अपना 4 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन, इन दोनों में से भी आपको कोई एक करना है, वो कर दीजिए। मैंने आपको एक वीडियो पहले भी डाला है जिसमें मैंने आपको बताया है कि आप अपने क्वेश्चन पेपर के लिए 3 घंटे ना मानिए, 2.5 घंटे मानिए, और लास्ट आधे घंटे में आप अपने पेपर का रिवीजन कर लीजिए, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। बेनिफिशियल क्यों है? क्योंकि अगर आपका कोई भी आंसर छूट गया है, कोई भी आंसर आपसे स्किप हो गया है, तो आप उसका आंसर रीराइट कर सकते हैं। दूसरा, आपसे कोई गलती हो गई है, कोई मिस्टेक हो गई है, तो आप सही कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर में कभी भी बहुत ज़्यादा कटिंग नहीं करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपसे कोई गलती हो गई और आपने उसको काटना है, तो आप उसको ऐसे 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 काट रहे हैं, ये तरीका आपके लिए गलत है। आप यहाँ पर ऐसे लिखें
और आप ऐसे कट कर दीजिए। एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि ये आपसे गलती हुई है। अब आप खुद ही देख सकते हैं कि दोनों में से कौन सा तरीका सही है, ये तरीका सही है। क्लियर हुआ? तो आप अपने पहली बात तो कोशिश करिए कि आपसे गलती ना हो, लेकिन बच्चे हैं, गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, गलती हो गई तो उसको एक लाइन से टिक कर दीजिए, कट कर दीजिए, ज़्यादा कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? लास्ट में पेपर सॉल्व होने के बाद यहाँ पर अपना रोल नंबर लास्ट में ज़रूर लिखिए, यहाँ पर अपना रोल नंबर डाल दीजिए। क्लियर? यहाँ पर रोल नंबर नोट डाउन कर दीजिएगा। ओके, तो बहुत अच्छे से पेपर करिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड अगेन बेस्ट ऑफ लक टू ऑल माई यूपी बोर्ड स्टूडेंट्स। बाय बाय, टेक केयर।